कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। 3 दिन तक विधायकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे पहले आज भाजपा मुख्यालय पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पर्यवेक्षक मुरलीधर राव सहित कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। करीब 66 के करीब विधायक यहाँ पहुँचे हैं। पूनिया जी से बात करेंगे। पूनिया जी, किस तरह का आज विधायक दल की बैठक में किस तरह की बातें हुई और राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, हमारी बैठक बहुत पहले से तय थी। 16 तारीख को 11 बजे ये चुनाव की घोषणा के साथ ही हमने घोषित कर दी और इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये कोई अपवाद नहीं है। राजस्थान में जब चुनाव होते हैं तो सब पार्टियां अपने अपने लोगों को बुलाती हैं। एक तो 2 दिन पहले बुलाए और एक 10 दिन पहले बुलाए, इसमें फ़र्क है। और इसलिए हम लोगों ने आज विधायक दल की बैठक करी है। उसमें सामान्य तौर पर एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सब लोग इकट्ठे रहेंगे और वहाँ जो हमारी दिनचर्या उसकी पालना करेंगे। संगठनात्मक बातों पर चर्चा करेंगे, कोविड पर चर्चा करेंगे और मतदान की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। और ख़ास तौर पर जो अभी हमारा अभियान चल रहा है, जून के महीने तक पूरे चलेगा, आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए हमारे वी मुरलीधर राव, वी सतीश जी, इस तरीके के हमारे जो वक्ता हैं वो हमारे विधायकों को प्रशिक्षण उसके बारे में देंगे। देखिए, राज्यसभा चुनाव की सही प्रक्रिया चल रही थी, अचानक कांग्रेस ने विधायकों को शिफ्ट किया और हाउस ट्रेडिंग के आरोप लगाए। क्या समझते हैं आप इस बारे में? ये अचानक की ये हाउस ट्रेडिंग की बात कहाँ से सामने आई? ये हॉर्स ट्रेडिंग अंग्रेजी डिक्शनरी का शब्द है और इसका भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको ध्यान हो तो 93 से 98 में यही लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग। आज वो समझ में नहीं आता किस मुंह से बात करते हैं। हेलीकॉप्टर से भजनलाल पैसे लेके आए थे और यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की थी और एक संवैधानिक सरकार को गिराने की कोशिश की थी, मानवता की हदें पार करके। क्योंकि उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे थे, उनको इलाज छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो ये तो फितरत इनकी है। 2008 में ये सरकार अल्पमत की थी, इन्होंने बीएसपी के लोगों को इसी तरीके से मैनेज किया। 18 में भी इसी तरीके से मैनेज किया। इसमें प्रमाण की जरूरत कहाँ कि पूरी की पूरी पार्टी को ही खा गए। तो ये तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम तो एलिफेंट ट्रेडिंग की कर रहे हैं कि इन्होंने हाथी को ही नहीं बख्शा। ये राजस्थान में नया शब्द ईजाद हुआ है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी कितनी उम्मीद लगाए बैठी है दूसरी सीट को लेकर? नहीं, हमारी कोई उम्मीद नहीं है ना। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भैया हमारा तो एक उम्मीदवार जीतेगा, 2 उनके जीतेंगे। ये साफ साफ गणित है। अब उसके बाद भी वो घबरा रहे हैं, हम तो रिलैक्सड हैं, हमें तो कोई खतरा नहीं है। चिंता तो उनको है। इसलिए हमारी गणित साफ है। हमें तो इस सरकार की नींद हराम करनी थी। इस सरकार का असली चेहरा जनता के सामने ले जाना था और वो उजागर हो गया कि किस तरीके से भयाक्रांत हैं, किस तरीके से उनको तकलीफ है, किस तरीके से भागे फिर रहे हैं, किस तरीके से बयान दे रहे हैं, एसीबी के, रैसोजी के डर दिखा रहे हैं लोगों को। इसका मतलब घर कमज़ोर होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी रिकॉर्ड पे हैं। क्या विश्वेंद्र सिंह जी को विरोध करने के लिए हमने किया? क्या रमेश मीणा नहीं आ रहे तो हमने कहा क्या उनको? क्या उप मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कोई सरकार के खिलाफ बयान देता तो हमने कहा है क्या? भरत सिंह जी को चिट्ठी लिखने के लिए हमने कहा है क्या? हेमाराम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे वीआरएस दे दीजिए विधानसभा से, हमने थोड़ी कहा है। उनकी अपनी कमजोरी है, अपनी कमजोरियों से डर के उन्होंने बाड़ाबंदी की है। बेहद तकलीफ में, आशंकित हैं, असुरक्षित हैं। और उसके साथ साथ 300 लोग मरने के बाद भी कोरोना जैसी महामारी में न तो मुख्यमंत्री घर से निकला, न उनके अधिकारी निकले। एक चिकित्सा मंत्री की मजबूरी थी, उसके अलावा कोई एक मंत्री आके बराबर में बैठा हो। उप मुख्यमंत्री कभी बगल की कुर्सी में बैठे हुए दिखा नहीं। तो कोरोना का जिस तरीके से कुप्रबंधन इस सरकार में हुआ और आज जिस तरीके का कल जो दृश्य था कि उधर तो संगीत संध्या चल रही थी और इधर 301वां आदमी मर रहा था। बिल्कुल, सतीश पूनिया जी का कहना है कि वो एक सीट को लेकर पहले से आश्वस्त थे। दूसरी सीट इसलिए दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया गया ताकि कांग्रेस सरकार का चेहरा सबके सामने लाया जा सके। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा, जयपुर।